बिल्कुल। अब ये कहीं न कहीं नई नीति के तौर पर ट्रंप के स्पष्ट तौर पर नज़र आ रहा है। राजन जी, क्या ट्रंप का बगराम रिटर्न जो प्लान है, दक्षिण एशिया की स्थिति को डगमगाने के लिए बनाया गया कोई प्लान है, या फिर क्यों ये डिमांड अब रखी जा रही है ट्रंप के द्वारा? प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले मैं आपका जो सवाल है वो 3 पार्ट्स में मैं जी। उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस। अब बगरान इतना जरूरी अमेरिका के लिए क्यों हो गया है? बिकॉज छोड़ने के बाद जब इसको 2021 में अमेरिका ने इसको वो छोड़ा, तो उस टाइम पे अमेरिका ने रियलाइज किया कि जो ये इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस का जो एक मुद्दा होता है अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वो इस रीजन से खत्म हो गया। और मैं इस क्यों बोलता हूं? क्योंकि अगर कोई भी देश को काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को इन्फ्लुएंस करना है तो उसको यहाँ पे एक बेस रखना पड़ेगा। दूसरा, चाइना और रशिया की दोनों की प्रॉक्सिमिटी है यहाँ से, और आपका जो जिंगजियांग है जो चाइना में है, वहां पे चाइना के न्यूक्लियर एसेट्स हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि जिंगजियांग का जो कैपिटल है 1000 किलोमीटर दूरी काशगार है, जो जहां पे पीएलए का मिसाइल और न्यूक्लियर लॉजिस्टिक का बेस है वो 750 किलोमीटर। और जो कुंजरम पास है जो चाइना पाकिस्तान बॉर्डर को डोमिनेट करता है, वो पास है 500 किलोमीटर। तो आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर अमेरिका का बेस आ जाता है तो वो चाइना के इंटरेस्ट को या चाइना के जो भी न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसको थ्रेटन कर सकता है। दूसरा, आपको समझना पड़ेगा 2021 और 2025 के बीच में अफगानिस्तान में क्या हुआ। अफगानिस्तान अमेरिका से दूर चला गया है और चाइना और रशिया से क्लोजनेस अफगानिस्तान की हो चुकी है। आज अगर मैं आपको 2 महीने या पहले अगर इसको ले जाऊं तो अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर चाइना गया था जी, और वहां पे सीपेक की एक्सपेंशन का प्रोग्राम डिस्कस हुआ था। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान तक सीपेक आ चुका है, आने वाले वक्त में अगर चाइना को उसको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की तरफ अगर उसको लेके जाना है तो चाइना एक सीपेक का कॉरिडोर यहाँ पे बनाने का प्रोग्राम इसको बना रहा है। तो बेसिकली अगर मैं इसको समराइज करूं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चाइना के ऊपर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका को ये बागराम एयरबेस बहुत जरूरी चाहिए, और ये उसके अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए है। दूसरा, अफगानिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे अमेरिका वापस लौटे, बिकॉज एक तो सॉवरेनिटी इशू है। अफगानिस्तान इसको लोगों को ये महसूस होगा कि अब यहाँ पे अमेरिका दोबारा से आ गया। देखिए, एयरबेस तो नाम होता है, एक बार जब आपका एयरबेस आ जाता है तो आपके ट्रुप्स भी आने लग जाते हैं, आपके इक्विपमेंट भी आने लग जाता है, आपके हथियार भी आने लग जाते हैं। तो ये जो इंस्टेबिलिटी है और जो लेसन अफगानिस्तान ने सीखा है, क्योंकि पहले रशियन ऑक्यूपेशन थी, उसके बाद अमेरिकन ऑक्यूपेशन आई है, ये अफगानिस्तान दोहराना नहीं चाहता है, इसलिए अफगानिस्तान इसको अपोज कर। बिल्कुल, इसका सीधे तौर पर कहीं ना कहीं विरोध अफगानिस्तान द्वारा यहाँ किया जा रहा है। अमीन जी, भारत, रूस, चीन और यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी ट्रंप का खुलकर विरोध किया है बगराम एयरबेस को लेकर। क्या लगता है ट्रंप की ये जो नीतियां हैं ये किस ओर जा रही है? टैरिफ को लेकर हो, चाहे बगराम एयरबेस को लेकर हो, तमाम तरह की जो बयानबाजी की जा रही है, इनको कैसे देखते हैं और भारत ने जो इसका विरोध किया है इसके क्या मायने हैं? देखिए, भारत का विरोध करना तो जायज बनता है, इसलिए कि देखिए, भारत हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ईरान हो, इवन पाकिस्तान भी इस बात को समझता है कि अगर यहाँ पर अमेरिका का बेस बनता है और अमेरिका की मिलिट्री यहाँ पर रहेगी, वो ठीक नहीं है। इसलिए वो चाहते नहीं है कि वो लोग यहाँ पर अमेरिकन फौजें यहाँ पर रहें आके।
क्योंकि अमेरिका को इतनी दूर से ट्रांसपोर्टेशन करना आर्मी का बहुत एक बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। इतनी दूरी के साथ में यहाँ पर कैसे करेंगे वो संभव नहीं है। अगर वो यहाँ पर रहेंगे तो पूरा स्पाईगिरी भी करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो अपनी आर्मी को इस्तेमाल भी करेंगे, और एयर बेस है तो ऑलरेडी एयर स्ट्राइक कर भी सकते हैं और अपनी फौज भी और भी ला सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो आर्मी और एयरफोर्स का कॉम्बिनेशन है वो वहाँ पर जमावड़ा लगेगा, और जहाँ भी कहीं तो जो दूर से धमकी देता है अमेरिका इन देशों को, उस देशों की जगह धमकी देने की जगह वो उस पर एक्शन भी ले सकता है।